हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, और मैंने पिछली वीडियो में इसका पहला लेसन कंप्लीट किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का हमारा पहला भाग है और आज का हमारा टॉपिक है विभव। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि विभव क्या होता है। तो विभव जानने से पहले थोड़ा एक चीज़ जानेंगे विभवांतर के बारे में कि विभवांतर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो ये अपना चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है इसके, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ए और बी, ठीक है। यानी ये प्लस क्यू आवेश के कारण चारों तरफ यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु ए और बी ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर कुछ दूरी पे अगर एक हमने आवेश ले लिया है Q0, ठीक है, और इस Q0 को आगे लाते हैं इधर, तो Q0 को A से B तक लाने में, Q0 जो है आपका उसको B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोला जाता है विभवांतर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि विभवांतर का मतलब हो गया कि किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। तो आपका विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर बराबर हो जाएगा VA माइनस VB बराबर, तो मान लेते हैं कि B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो W है और ये आपका आवेश जो है वो Q0 है, यानी कि विभवांतर VA माइनस VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W/Q0, ठीक है। विभवांतर का मतलब हो गया कि विभव का अंतर, यानी कि जो आपका A पे विभव है और B पे जो विभव है उसका जो है अंतर हो जाएगा W/Q0। अब देखिए यहाँ से मात्रक हो जाएगा विभवांतर का, कार्य का मात्रक होता है जूल बटे Q0 यानी कि कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको लिखते हैं वोल्ट, यानी विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। और चूंकि कार्य और आवेश ये दोनों जो है आपकी अदिश राशियां हैं, इसलिए विभवांतर भी अदिश राशि है, ठीक है, यानी कि विभवांतर जो है आपका अदिश राशि है। तो ये रहा आपका विभवांतर, यानी विभवांतर का मतलब होता है कि किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोला जाता है विभवांतर। अब आइए हम बात करते हैं विभव, कि विभव क्या होता है। तो विभव के लिए इसी फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं कि मान लेते हैं, माना बिंदु B जो है अनंत पे है, ठीक है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, बिंदु B जो है आपका वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, लेकिन अब मान लेते हैं कि माना बिंदु B अनंत पर है, तो अनंत पे जो विभव होता है वो शून्य होता है, यानी कि VB बराबर हो जाएगा आपका 0, यानी कि जो अनंत होता है, अनंत पे विभव जो होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे VB बराबर हो जाएगा 0, तो बचा क्या आपका VA,
तो V ये बराबर क्या हो जाएगा, W/Q 0, यानी ये हो गया आपका विभव, यानी कि बिंदु A पर जो है ये विभव हो गया, बिंदु A पर विभव हो जाएगा W/Q 0। अब विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, किसी बिंदु आवेश को अनंत से, ठीक है, किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, यानी विभव का मतलब होता है कि किसी बिंदु आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु में किसी भी बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभव। और आपका ये विभव यानी कि यहाँ पे देखिए बिंदु ए पर जो विभव है VA बराबर W/Q 0, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से आप विभव का मात्रक निकाल सकते हैं, यानी कि V का मात्रक हो जाएगा, W का मात्रक होता है जूल बटे कूलाम बराबर, इसको लिखते हैं वोल्ट, यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और हो सकता है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मतलब होता है कि यदि W बराबर हो 1 जूल, W बराबर 1 जूल और Q बराबर हो 1 कूलाम, ठीक है, तो आपका V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब होता है कि यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना हो तो विभव 1 वोल्ट होता है, ठीक है। यानी कि आपका 1 वोल्ट का मतलब होता है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो इस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 वोल्ट का मतलब हो गया कि जब W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम हो, यानी कि आवेश 1 कूलाम का हो और आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो होगा 1 वोल्ट, ठीक है। अब विभव की यहाँ से बीमा भी देख सकते हैं, विभव की बीमा क्या होती है। अब देखिए कार्य की बीमा, विभव की बीमा हो जाएगी आपकी कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा, यानी कि कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा होती है ml² T पे -2। अब देखिए आवेश के बारे में थोड़ा आप जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे या पिछली 10th की क्लास में पढ़े होंगे। आवेश Q बराबर होता है I गुणे T, Q बराबर होता है I गुणे T। I का मतलब हो गया विद्युत धारा और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है उसको लिखते हैं A, और T का मतलब हो गया समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन उसको जो है बीमा में T लिखा जाता है, A इंटू T हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू T। अब ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ml² T पे -2 A पे -1, A के पावर -1 हो जाएगा, T के पावर भी -1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ml²
टी के घात -3 और ए की घात -1। ये जो है आपका विभव की बीमा हो गई। यानी कि विभव की बीमा क्या होती है, ml² टी के घात -3 और ए की घात -1। इसका आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका उपयोग भी बहुत ही ज़्यादा है। विभव प्रवणता का मतलब होता है कि देखिए सीधे सीधे कि जान लीजिए कि विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि विभव प्रवणता का मतलब होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इसको यहाँ पे माइनस, इसको आप लिख सकते हैं -dv बटे dx। ये जो होता है आपका विभव प्रवणता होता है। यानी कि अगर दूरी में परिवर्तन होता है, यदि दूरी में परिवर्तन हो रहा हो तो उसके साथ ही साथ विभव में भी परिवर्तन होगा। और ये आपका उसी तरह से है जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता उसमें बताया गया था कि यदि किसी द्रव को लंबवत ले जाया जाए, ठीक है, जैसे नीचे की ओर अगर हम लंबवत गिराते हैं तो जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता है वैसे वैसे द्रव की जो परतें होती हैं उसके वेग में परिवर्तन होता जाता है, तो इसे बोला जाता है वेग प्रवणता। इसी तरह से विभव प्रवणता का मतलब होता है कि जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होता है वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन हो जाता है और उसको बोलते हैं विभव प्रवणता। अब उसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आपका वैद्युत क्षेत्र है जो आपका इस दिशा में है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि dx है। ठीक है, ये जो है आपकी अल्प दूरी पे dx पे स्थित है और यहाँ पे हम एक +q0 परीक्षण आवेश ले रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे बिंदु ए पर विभव लिख सकते हैं आप, माना बिंदु ए पर विभव होगा आपका VA। इसी तरह से बिंदु बी पर विभव मान लेते हैं कि आपका ये है VB। ठीक है, यानी बिंदु ए पर विभव VA है और बिंदु बी पर जो विभव है वो आपका VB है। अब यहाँ पे देखिए अब इस परीक्षण आवेश को आगे लाते हैं तो A से B तक आने में, अभी देखिए यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र का जो है ये दिशा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई शक्तिशाली प्लस धन आवेश होगा, तभी ना यहाँ पे इसकी ये दिशा है और ये भी हमारा धन आवेश है। तो यहाँ पे जब इसको इधर लाएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा जिसके विरुद्ध इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो A से B तक लाने में, यानी इस परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में जो कार्य कर, यानी कि विभवांतर होगा वो, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप VB - VA बराबर WAB बटे Q। तो यहाँ पे हमारा आवेश Q0 है तो ये हो गया Q0। ये तो हमारा बेसिक है, इसको पहले भी हमने निकाला था। तो ये जो हो गया आपका A से B के बीच का जो है विभवांतर हो गया, यानी कि VB - VA। जो कार्य यहाँ से आपका A से B तक आने में मान लेते हैं कि इसको W कार्य करना पड़ता है, तो WAB इसको लिख सकते हैं और ये आपका आवेश है Q0। ठीक है, लेकिन कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि WAB बराबर हो जाएगा F गुणे, अब देखिए यहाँ पे विस्थापन का मतलब हो गया दूरी से ये dx। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पे जो विस्थापन सदिश की दिशा होगी इधर होगी, क्योंकि हम Q को जो है इधर की दिशा में लेके आ रहे हैं। यानी ये जो है
Q जो है इस दिशा में आ रहा है, Q0 जो हमारा आवेश है इस दिशा में आ रहा है, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए लिखेंगे -dx। ठीक है, यानी कि WAB बराबर हो जाएगा -FDx। ठीक है, लेकिन F बराबर होता है Q गुणे ठीक है, WAB बराबर हो गया -FDx। लेकिन यहाँ पे चूंकि F बराबर होता है आपका E इंटू Q0। ठीक है, इसको आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, F बराबर होता है E इंटू Q0, तो आपका WAB बराबर कितना हो जाएगा, इसको मान सकते हैं आप समीकरण 1। ठीक है, तो आपका WAB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे -EQ0 इंटू dx। अब यहाँ पे आपका समीकरण 1 से VB माइनस VA बराबर हो जाएगा, देखिए WAB का मान यहाँ पे रख देंगे -EQ0 dx अपान Q0। देखिए Q0 से Q0 कट गया, ये आपका हो जाएगा VB माइनस VA बराबर -E dx। अब देखिए यहाँ पे ये जो है जो विभवांतर है, विभवांतर का मतलब हो गया कि विभव का अंतर, तो VB माइनस VA इसको आप लिख सकते हैं DV बराबर हो जाएगा -E dx, या लिख सकते हैं E बराबर DV बटे dx -E बराबर DA। यही आपको देखिए यहाँ पे प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था माइनस विभव में परिवर्तन बटे माइनस विभव में परिवर्तन बटे दूरी, यानी कि -dV बटे dx। ये आपका हो गया E बराबर -dV बटे dx। इसको आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध भी कह सकते हैं, सॉरी विभव प्रवणता में संबंध, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है E बराबर -dV बटे dx। इसको इस संबंध क्या, इसका मतलब हो गया कि जो विभव प्रवणता होती है, ठीक है, विभव प्रवणता जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उससे ऋणात्मक दिशा में होती है, यानी कि दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा, परंतु दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। अब यहाँ से आप जो है विभव प्रवणता जो है विभव प्रवणता की बीमा निकाल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा निकाल सकते हैं विभव प्रवणता की बीमा। ठीक है, तो विभव प्रवणता की बीमा क्या हो जाएगी, देखिए विभव में परिवर्तन यानी कि विभव की बीमा, और विभव की बीमा अभी हम लोगों ने निकाला है ml² T पे -3 A पे -1 की घात -1। ये जो है आपके विभव की बीमा हो गई, बटे में दूरी में परिवर्तन यानी कि दूरी की बीमा होती है L, तो L से L कट जाएगा और ये हो जाएगा ml T पे -3 और 1 की घात -1। ये जो हो गया आपका विभव प्रवणता की बीमा हो गई। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसका जो डेरिवेशन होगा वो हमारे इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, यानी इसका जो बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु O है और एक यहाँ पे +Q आवेश रखा गया है। ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं P। ये है आपका बिंदु P, और O से अब इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, यानी कि ये जो +Q आवेश है, यानी कि जो हमारा बिंदु आवेश है उसके कारण बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव की गणना करना है।
तो अब प्लस क्यू के कारण यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा इधर होगी। बिंदु P से मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर हम एक बिंदु Q ले लेते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु Q है O से दूरी मान ले रहे x है, और यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश रख देते हैं प्लस Q0। अब देखिए यहाँ से ये जो दिशा होगी ये आपका F होगा, यानी ये प्लस Q की दिशा होगी, प्लस Q के जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी। और Q से O से x दूरी पर हम यहाँ पे एक बिंदु Q लेते हैं, वहाँ पे हमारा एक परीक्षण आवेश जो है Q0 है, ठीक है। अब चूंकि दोनों ये जो है दोनों प्लस है, यानी कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि ये भी धन आवेश है ये भी धन आवेश है, इसलिए इनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो F बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे दोनों के बीच की दूरी x है x², ठीक है। अब यहाँ से मान लें कि जो आपका प्लस, अब हमको तो निकालना है ये जो आप P है इस पे वैद्युत विभव निकालना है। तो विभव के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे कार्य का पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कितना कार्य होगा, यानी कि Q जो आपका प्लस Q0 आवेश है उसको Q से P तक लाने में कितना कार्य होगा, यानी कि इस बिंदु P तक Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने में कितना कार्य होगा उसकी गणना करना है। और कार्य के लिए हमको बल पता होना चाहिए, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जब हम प्लस Q0 आवेश को P तक लाते हैं तो इस पे हमको कितना बाह्य बल लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम एक बाह्य बल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्लस Q आवेश है वो उसको इस दिशा में वापस करेगा, यानी कि इस दिशा में पीछे की तरफ ढकेलेगा, और इस बल के विरुद्ध हमको इसको आगे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्लस Q0 पर एक बाह्य बल लगाना होगा। तो वो बाह्य बल क्या होगा? अब जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस Q0 आवेश को बिंदु P तक लाने के लिए लगाया गया बाह्य बल, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि F बाह्य। तो यहाँ पे इस बल का मान भी इसके ही बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x², लेकिन ये जो होगा आपका ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा, इस बल की दिशा इधर है और इस बल की दिशा इसके विपरीत है, तो इसलिए हम इसको ऋणात्मक लेंगे। Fy बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x², ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना होगा कार्य, ठीक है। तो कार्य कैसे निकालेंगे? अब अगर हम बोल दें कि Q से P, यानी कि जो आपका प्लस Q0 परीक्षण आवेश है उसको Q से P तक सीधे सीधे आना हो तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो सीधे तो हम निकाल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जैसे जैसे इसके नज़दीक आएंगे यहाँ हमारा कार्य जो होगा बदलता जाएगा, क्योंकि बल के मान में जो है हमेशा परिवर्तन होता जाएगा, यानी कि जितना नज़दीक आएंगे उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ जाएगा। प्लस Q के विरुद्ध हमको ज़्यादा बल का यूज करना, इसलिए कार्य जो है वो बदल जाएगा। तो इसलिए हम सीधे Q से P तक के लिए बल गुणे विस्थापन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे, यानी कि ये जो आपका Q से P की दूरी जो है उसको कुछ छोटे छोटे खंड में बांट देंगे। मान लें है कि यहाँ पे हम एक छोटी दूरी dx ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे Q0 द्वारा dx दूरी तय करने में कितना कार्य करना होगा उसको निकाल दीजिए, यानी कि प्लस Q0 आवेश द्वारा dx दूरी तय करने में किया गया
कार्य। ठीक है, तो अब चूंकि ये जो दूरी आपकी छोटी है इसलिए कार्य भी छोटा, यानी कि डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स। तो एफ, अब चूंकि यहाँ पे हम इसको लेकर आएंगे तो हमको बाह्य बल लगाना होगा, यहाँ पे लिखेंगे एफ बाह्य बरा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये तो रहा है आपकी इस छोटी दूरी के लिए, यानी कि जो Q0 है वो एक छोटी दूरी चलने में इतना कार्य करेगा। लेकिन अब इसी तरह से हमने बहुत सारी छोटी दूरियां निकालना है, अगर अलग अलग निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। तो इसके लिए क्या कर देंगे, अगर पूरी दूरी निकालने की Q से P तक कुल कार्य हमको निकालना है, यानी कि पूरी दूरी तय करने में जो कार्य है उसको निकालना है, तो उसके लिए हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्लस Q0 आवेश को बिंदु Q से P तक जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ बाह्य डी एक्स। ठीक है, अब एफ बाह्य का मान कितना है यहाँ पे रख सकते हैं आप, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये तो रहा है आपका Q से P तक आने में प्लस Q0 आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो Q है वो अनंत पे है, मान लीजिए यहाँ पे माना बिंदु Q अनंत दूरी पर है, तो यदि आपका जो Q है अनंत दूरी पर होगा तो ये जो समाकलन है उसकी सीमा हो जाएगी। सीमा क्या हो जाएगी, अनंत से, अब ये जो बिंदु P है उसकी O से दूरी कितनी है R, यानी कि P से अनंत दूरी पे, यानी अनंत से O और P की R, यानी यहाँ से जो है अनंत पे है, यानी कि इसकी सीमा हो जाएगी आपकी अनंत से R दूरी पे। चूंकि ये जो P है आपका O से R दूरी पर, इसी के कारण हमको विभव यहाँ पे बताना है, तो ये अनंत से R दूरी पे, और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ भी यही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लेते हैं कि अनंत से P तक आने में कुल कार्य W करना पड़ा, यानी कि अभी तो हमने छोटे खंड के लिए, अब मान लेते हैं आप कुल कार्य जो है W, तो इसको लिख देंगे W, और ये जो है आपके कांस्टेंट हैं तो इसको बाहर कर देंगे, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना, और 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि समाकलन x पे पावर n का अगर समाकलन करना हो तो ये हो जाता है x पे n धन 1 बटे n धन 1, ये जो है फार्मूला होता है। अगर हम इसको ऊपर करें, यहाँ पे लिख सकते हैं आप माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x की घात -2 dx, और ये हो अनंत से r। तो अगर इस फार्मूले से इसको देखा जाए तो W बराबर होगा माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आपका x की घात -2 धन 1 बटे -2 धन 1। तो W बराबर हो जाएगा माइनस Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ से 2 में से 1 घट जाएगा, 1 होगा, यानी कि -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, इनफाइनाइट से R। अब देखिए ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि W बराबर होगा Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे बटा 1/x, और इसको जो है x की जगह पे घटा के रखते हैं, यानी एक बार इसको फिर इसको, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट। तो W बराबर हो जाएगा Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r, ये जो हो गया आपका
W हो गया, ठीक है। W बराबर हो गया Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r। अब यहाँ पे जो है हम निकाल सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो विभव बराबर आपका हो जाएगा W बटे Q0। तो हमारा कार्य W कितना है, यानी कि V बराबर हो जाएगा Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r, और ये आपका हो जाएगा 1 बटे Q0। Q0 से Q0 कट गया, यानी कि V बराबर हो गया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r। ये जो है आपका इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा, ठीक है। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर होता है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r। जैसा कि मैंने पीछे बताया आप लोगों को, वैद्युत विभव जो होता है वो एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। इसकी गणना जो है हम सिंपल तरीके से, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, वैसे इसको जोड़ या घटाया गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके इसको आप लिख भी सकते हैं। साथ ही में यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।